हेलो एवरीवन, मैं हूँ अननोन और आप देख रहे हैं अननोन इनसाइट यूट्यूब चैनल। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि तेंग सेंग और जीबू सोल अरीना के अंदर पहुंच चुके थे और उन लोग के सामने एक अपोनेंट था जिसके साथ उन लोगों को लड़ाई होने वाला था। होस्ट भी इस लड़ाई को शुरू कर देता है और उन दोनों भी अब अपनी सोल पावर को यूज करते और एक दूसरे के साथ भिड़ जाते। जीबू अपनी रैबिट की पावर को यूज करती है और काफी स्पीड होती है और तेंग सेंग अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास को यूज करते हुए उसको पकड़ने की कोशिश करता है। इन दोनों की लड़ाई में तेंग सेंग उन दोनों को पकड़ लेता है। जीबू अपनी स्पीड से उस एक लड़की को काफी ज्यादा किक मारती है। इस किक से ही उन दोनों एक ही झटके में हार जाते हैं। दर्शक पूरे तरीके से अरीना में देख रहे थे। उन सभी लोग भी एक ही झटके में इन लोगों को हारते हुए देख के काफी हैरान थे और होस्ट अनाउंस करता है कि उन सभी लोग हार चुके हैं। इसी के साथ अब जीबू और तेंग सेंग इस फाइट को आसानी से जीत जाते हैं। अब इसी के साथ उन सभी लोग ग्रैंड मास्टर के साथ पहुंच जाते, वहां पर डिस्कस करते। अब ऑस्कर कहता है कि तुम लोगों ने तो इस फाइट को आसानी से जीत लिया, ये काफी इजी था। लेकिन उन लोग बताते हैं कि यहाँ पर सोल अरीना पर कोई भी बैटल इजी नहीं है। अब तुम लोग के लिए नेक्स्ट राउंड ग्रुप बैटल होने वाला है और इसी वजह से ध्यान रख के खेलना, क्योंकि ये बैटल तुम लोग हार गए तो काफी बदनामी भी होगा, तुम्हारा दूसरा मैच भी है। तो अब मिस्टर दाई कहता है कि हम आसानी से शायद जीत जाएंगे, उससे पहले हमें प्लान बनाना होगा। अब तेंग सेंग उन लोग के लिए प्लान बनाता है कि ऑस्कर उन सभी लोग के लिए सपोर्ट करेगा और निंग रोंग रोंग भी, हम दोनों आगे जाएंगे। इसी तरीके का प्लान होता है और उसी के साथ उन सभी लोग अपनी मास्क लगाते और अपनी नए लुक के साथ उन सोल अरीना के अंदर पहुंच जाते। हम सोल अरीना के अंदर देखते हैं कि सोल अरीना के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लोग आए थे, जिसके साथ अब तेंग सेंग की ग्रुप की बैटल होने वाला था। अब होस्ट अनाउंस करता है उन सभी लोग की नाम, जिसमें हमें तेंग सेंग की टीम की नाम को बताया जाता है, जहां पर हमें 7 डेविल्स को नाम देता है। तेंग सेंग की टीम की नाम 7 डेविल्स बन चुका था। अब उन लोगों की अपोनेंट भी काफी ताकतवर थे। इन लोगों की ग्रुप बैटल अब एक आइकॉनिक लेवल की बैटल बनने वाला था, क्योंकि आसपास से उन सभी लोग देखने के लिए आ रहे थे। सभी लोग दौड़ते हुए आते और ये बैटल एक रोमांटिक बैटल बनने वाला था। होस्ट भी अनाउंस करता है कि ये बैटल हिस्ट्री का सबसे पावरफुल बैटल होने वाला है। अब दोनों टीम को काफी अच्छे से इंट्रोडक्शन देते हैं, जिसमें हमारी तेंग सेंग की टीम भी काफी अच्छे तरीके से लुक एंट्री मारते और दूसरे टीम भी। अब दोनों टीम एक दूसरे के साथ ग्रुप बैटल करने के लिए रेडी थे। अब दोनों की बैटल शुरू होने वाला था, तभी निंग रोंग रोंग यादें करती है कि मैच शुरू होने से पहले उन लोग के साथ हुआ क्या था। जब हम उन सभी लोग बैठी रहे थे तब अपोनेंट की टीम उस जगह पर आया था और उन दोनों मिस्टर दाई और अपोनेंट की टीम के बीच में एक फाइट शुरू होने वाला था। दोनों अपनी पावर से अटैक करते, लेकिन दोनों पीछे की तरफ चले जाते। अब वो मोटा वाला आदमी काफी ताकतवर था, वो मिस्टर दाई को पीछे की तरफ धकेल रहा था, लेकिन तभी एक टीचर आके उन दोनों को फाइट को रोक देते। तो इसी के साथ तेंग सेंग और मिस्टर दाई को पता चल गया था कि इसकी कमजोरी क्या है और हम किस तरीके से बैटल करके इन लोगों को जीत सकते हैं। मिस्टर दाई अपनी सोल पावर टाइगर को निकाल देता है और वो अपनी पूरी एनर्जी के साथ अब दोनों के बीच में अटैक करने के लिए रेडी था। उन सभी लोग अब अपनी सोल पावर को यूज करते। उन सभी लोग की अच्छे तरीके से हमें एनिमेशन को भी दिखाया जाता है। उन सभी लोग की अटैक को भी काफी पावरफुल दिखाया जाता है। दोनों के बीच में भयंकर लड़ाई शुरू होती है। ये लड़ाई में सभी लोग अपनी सोल पावर को यूज करते हुए एक दूसरे को मारने लगे थे। तेंग सेंग अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास को यूज करता है, जीबू अपनी स्पीड का, अब मिस्टर दाई अपनी पूरी ताकत को यूज करता है। सभी लोग अपने तरीके से लड़ाई करते, एक दूसरे को हराने की कोशिश करते। सभी लोग इस बैटल में काफी घुलमिल हो चुके थे। ये लड़ाई काफी ताकतवर बन गया था। जब एक दूसरे को लड़ाई कर ही रहे थे, दूसरा सपोर्ट करने के लिए आ रहा था। तेंग सेंग अपनी ब्लू सिल्वर को ग्रास को यूज करते हुए उस मोटे लड़के को पकड़ लेता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ही वो उस ब्लू सिल्वर ग्रास से भी छूट जाता है। वो लड़की देखने में काफी चालाक थी, लेकिन वो काफी ताकतवर थी। वो सभी को ऑर्डर देती कि सभी को एक एक करके मारो, ताकि हम सभी लोग इस बैटल को जीत सके। अब तेंग सेंग की टीम में काफी पावरफुल लोग हैं, लेकिन उन सभी लोग एक एक करके जीत नहीं पा रहे थे।
अब दूसरी अपोनेंट की टीम की सबसे ज्यादा ताकत उसी मोटे लड़के के पास था। वो काफी ताकतवर था, स्टैमिना में काफी ज्यादा था। इसी वजह से उन सभी लोग डिपेंड थे कि इस बैटल में इसने जीत लिया तो हम लोग जीत जाएंगे। अब वो अपनी पावर को रिलीज करता है और उन सभी लोग के ऊपर भारी पड़ने लगता है। अब सेक्स डेविल भी फेस टू फेस और उसके सामने मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसी वजह से अब ऑस्कर अपनी सॉस को रेडी करता है। दरअसल ये सॉसेस उन लोग के लिए एक एनर्जी था जो आसमान में उड़ सके, जो पिछली बार ऑस्कर को सोल रिंग में मिला था। तो इसको यूज करते हुए उन सभी लोग आसमान में उड़ जाते और आसमान में उड़ने के बाद ही उन सभी लोग अटैक करने लगते। अब उन लोग के लिए तो काफी अच्छा वाला स्मार्ट आइडिया था। टैंग सेंग की टीम उन लोग के ऊपर जमीन पर नहीं आसमान से लड़ाई करने के लिए शुरू करते। इस लड़ाई में अब टैंग सेंग की टीम जीत रहा होता है, लेकिन अब ऑस्कर की वो सॉस के पावर भी काफी खत्म होने वाला था। इसी वजह से सभी लोग नीचे की तरफ चले जाते। अब टैंग सेंग भी नीचे जाने वाला था, लेकिन तभी ऑस्कर का ही वो पावर चले जाता है और ऑस्कर नीचे की तरफ गिरने लगा था। अब मिस्टर दाई और मोटू जाके ऑस्कर को बचा लेते, जिसमें अब उन लोग की टीचर भी काफ़ी खुश थे। तो उन सभी लोग भी काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि ऑस्कर अभी मरने से बच गया था। अब अपोनेंट का वो मोटा लड़का भी इस चीज़ से काफ़ी गुस्सा होता है और अपनी पूरी एनर्जी के साथ उन लोगों को लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ता है। वो काफ़ी ताकतवर है, लेकिन उन सभी लोग आसमान में थे तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल था क्योंकि वो ज़मीन में ही फाइट कर सकता था। लेकिन तभी वो लड़की सोचती है कि अगर टैंग सेंग को हरा दिया जाए तो इन सभी लोगों को आसानी से मैं निपटा सकता हूँ। लेकिन टैंग सेंग भी ऐसा ही सोचता है और वो कहता है कि अब कोई रास्ता नहीं, हम लोग इस तरीके से इन लोगों को हरा नहीं सकते, तो मुझे ही कुछ करना होगा। टैंग सेंग कहता है कि तुम लोग सेफ रहो, मैं उन सभी लोग के साथ अकेले जाऊंगा। अब टैंग सेंग सामने अकेले पहुंच जाता है। अब उन सभी लोग टैंग सेंग को अकेले देख के उन सभी लोग एक एक करके अटैक करते हैं, जिसमें सबसे पहले मोटे आता है जो टैंग सेंग को देखते ही पूरा एनर्जी के साथ अटैक करता है। लेकिन टैंग सेंग भी अपनी पावर को रिलीज करते हुए उसको एक ही झटके में नीचे की तरफ पटक देता है, जिसको देख के वो लड़की कहती है कि शायद इसने आसानी से हरा दिया। लेकिन इसी मौका का फायदा उठाकर वो लड़की भी उसको पकड़ लेती है। अब इस चीज से वो लड़की कहती है कि मैंने तुम्हें आसानी से जकड़ लिया तो अब तुम हार जाओगे। टैंग सेंग आराम से खड़ा था। अब टैंग सेंग कुछ प्लान कर रहा था, लेकिन तभी टैंग सेंग अपनी डीमन स्पाइडर की पावर को यूज करता है, जिससे वो लड़की उसी की तरफ खींचे चले आती है। दरअसल उसके पास भी स्पाइडर की पावर था, लेकिन डीमन स्पाइडर की वो सबसे ज्यादा पावरफुल था। इसी वजह से टैंग सेंग आसानी से उसको कंट्रोल कर पा रहा था। अब बड़े मकड़ी छोटे मकड़ी को कंट्रोल कर सकते तो इसी तरीके का लॉजिक था। इसी वजह से उस लड़की को आसानी से वो खींच पा रहा होता है और एक एक करके सभी लोगों को ब्लू सिल्वर ग्रास में पकड़ लेता है और आसानी से टैंग सेंग इन सभी लोगों को हरा देता है। दरअसल टैंग सेंग ने अपनी डीमन स्पाइडर बीस्ट की पावर को यूज किया, इसी वजह से इन सभी लोग को आसानी से हरा दिया। तो उन सभी लोग ऑडियंस भी काफी तालियां बजाने लगते हैं क्योंकि ये बैटल टैंग सेंग की टीम ने जीत लिया होता है। इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करना।